हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी मैडनेस लव एपिसोड 3। अभी तक आपने हमारी कहानी सुनी। आई होप आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही हो। तो चलिए इस कहानी के टाइटल जानते हैं। इस कहानी का जो टाइटल है वो है जिद। कहानी स्टार्ट करते हैं। अक्षय की हरकतों से परेशान पीहू ऑफिस आ गई। वे जैसे ही टेबल पर पहुंची, वहां पर अक्षय पहले से ही बैठकर उसका वेट कर रहा था। उसने जल्दी से पीहू के पास आके धीरे से उससे कहा, गुड मॉर्निंग माय लव। बहुत देर कर दी, मैं कब से तुम्हें देखने के लिए बेचैन हुए जा रहा था। पीहू ने इसे कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप बैठ गई। अक्षय ने मुस्कुराते हुए उसकी साइड में बैठकर उससे काम सीखने के लिए कहने लगा। आज अक्षय बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था। उस पर एक अलग ही खुमार चढ़ा हुआ था। आज उसने पीहू को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दिया था। वह कभी कस के पीहू का हाथ पकड़ लेता तो कभी पीहू की जूठी कॉफ़ी पीने लगता। पीहू के साथ वो हर वक्त साथ साथ रहता और उससे ऑलमोस्ट पूरा बॉडी टच करके रहना चाहता था, जिससे पीहू बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। अक्षय से परेशान होकर पीहू ने अक्षय को स्टोर रूम में मिलने के लिए बुलाया। पीहू ने कहा, हम दोनों के बीच ऐसा कोई रिलेशन कभी नहीं बन सकता। आई रिक्वेस्ट यू, मुझसे दूर रहो। वह काफ़ी देर से पीहू की इन बातों को चुपचाप सुन रहा था, जिससे सुनकर अक्षय काफ़ी ज़्यादा इरिटेट फील करने लगा। इसलिए उसने पीहू को दीवार से कस के सटा दिया और उसके होंठों के पास आकर उसके कानों में बहुत ही सेडेक्टिव टोन में कहा, मैं एक बार कहा ना, मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे और ज़्यादा पागल मत बनाओ। इतना कहते ही अक्षय ने फोर्सफुली और बहुत ही पैशनेटली पीहू को किस करने लगा। पीहू ने अक्षय को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अक्षय पर तो एक अलग ही जुनूनियत सवार हो गई थी। उसने पीहू के लिप्स को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था और भी ज़्यादा अग्रेसिवली वो किस करता जा रहा था। पीहू के लिप्स बहुत ही ज़्यादा रेड हो चुके थे और अब वे पूरी तरीके से सूज भी चुके थे और उसकी आंखों से नॉन स्टॉप आंसुओं की धारा बहती जा रही थी। उसने अपनी भरी आंखों से अक्षय को देखा और कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझसे इस तरीके से टॉर्चर कर रहे हो? अक्षय ने पीहू के होंठों को अपनी फिंगर से टच करते हुए कहा, काश ऐसा होता कि मैं तुमसे बदला लेने आया होता। तुम्हारे लिए तो मैं तुम्हारे लिए इतना पागल नहीं होता। मेरे दिमाग में इतनी जुनूनियत, इतना पागलपन सवार नहीं होता। लेकिन सच तो यही है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, वह भी दीवानों की तरह। तुम्हारे अलावा मुझे कुछ और दिखा ही नहीं देता है। अगर तुम मुझसे दूर हो गई तो मैं पागल हो जाऊंगा। यह सुनने के बाद पीहू खुद पर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा कि क्यों वह अक्षय के सामने आई। पहले क्यों नहीं ध्यान दिया उसने। मैं पीहू अक्षय को खुद ढकेलते हुए पीहू अक्षय को खुद से दूर ढकेलते हुए खुद वापस कैबिन की तरफ चली गई और काम करने लगी। कुछ देर के बाद अक्षय भी उसकी साइड में आकर बैठ गया। उसने पीहू का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, अब गुस्सा खत्म कर दो प्लीज़, मान जाओ माय बेबी। पीहू अपना हाथ छुड़वाने लगी, लेकिन अक्षय की पकड़ बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी। उसने पीहू का हाथ नहीं छोड़ा। इवनिंग के टाइम ऑफिस का सारा वर्क खत्म होने के बाद आज फिर सभी मस्ती करने के लिए वहीं जाने लगे, लेकिन पीहू बिना किसी की नजर में आए चुपचाप अपने फ्लैट में चली गई। अक्षय उसे बार बार कॉल कर रहा था, जिसकी वजह से पीहू बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो गई और उसने बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन के साथ फोन को उठाया। उसने लास्ट टाइम आई कॉल को रिसीव करते हुए कहा, मेरा पीछा करना छोड़ दो प्लीज। यह सुनकर दूसरी तरफ से अक्षय ने अपनी नॉटी टोन में जवाब दिया, बिल्कुल नहीं जाने मन, तुम्हें तो मैं अपना बना कर ही रहूंगा। कल मिलते हैं। कॉल काटने के बाद अक्षय घर आकर शावर लेने लगा, लेकिन उसे बार बार पीहू का ख्याल मदहोश कर रहा था। माय लव,
मैं तो तुम्हें अभी ही इतना मिस कर रहा हूँ, मैं कल तक वेट कैसे करूँगा। अक्षय पीहू से मिलना चाहता था, उसे किस करना चाहता था, देखना चाहता था, इसलिए वह जल्दी से फ्रेशन अप होकर पीहू के अपार्टमेंट में आ गया। उसकी डोरबेल को प्रेस करके बजाने लगा और उसका वेट करने लगा। डोर उसकी फ्रेंड दिव्या ने खोला, जो अक्षय को इस टाइम यहाँ देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गई थी। दिव्या कुछ कहती उससे पहले ही अक्षय अंदर आने लगा। तभी पीछे से पीहू ने आवाज़ लगाई, कौन है दिव्या? दिव्या ने कहा, अक्षय आया है। अक्षय इसी बात को सुनते ही अंदर आ गया और पीहू के सामने जाकर खड़ा हो गया। पीहू यह देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा गई। वह कुछ कहती इससे पहले ही अक्षय ने पीहू का हाथ पकड़ा और उसे रूम में ले जाकर दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया और उसे बेड पर गिरा दिया। वह उसके ऊपर चढ़कर उसे फोर्सफुली और पैशनेटली किस करने लगा। अक्षय पीहू के लिप्स को काटने लगा। पीहू इस टाइम बहुत ही थिन कपड़े पहने हुए थी और साथ ही साथ वह अभी शावर लेकर आई थी, जिसकी वजह से उसके बदन से निकलती एक भीनी भीनी सी खुशबू जो अक्षय को और भी ज़्यादा मदहोश कर रही थी। वह अपना कंट्रोल अपने आप से खोने लगा था। काफ़ी देर तक उसने पीहू को किस किया। उसका हाथ पीहू की पूरी बॉडी में पूरी तरीके से घूम रहा था। पीहू बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होने लगी थी और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा भी बहने लगी। उसने गुस्से में आके बहुत ही फोर्स के साथ अक्षय को धक्का दिया, जिससे अक्षय उससे दूर हटकर और थोड़ा पीछे हो गया और उसने उसका हाथ छोड़ दिया। अक्षय ने पाउट बनाकर उससे कहा, मुझसे रहा नहीं गया, तुम्हारी आदत हो गई है, तुम बिना बताए आ गई थी ना, तो मुझसे यहाँ आना पड़ा, दोबारा ऐसा मत करना। अक्षय पीहू को एक टाइट हग करके उसे गुड नाइट विश करके वहाँ से चला गया। तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी? तो फिर क्या होने वाला है आगे कहानी में? क्या होगा कहानी में? क्या पीहू अक्षय को उसकी हरकतों का जवाब देगी या उसके साथ? तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए और कहानी का अगला पार्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए सिर्फ टिनी FM जान के साथ।